चैप्टर नंबर 7 आज पढ़ेंगे इंडियन गवर्नमेंट भारतीय सरकार। ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट में अब देखो, हुई वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले भारतीय प्रेसिडेंट कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड व्हेन डिड ही बिकम द प्रेसिडेंट, कब बने थे वो? 1947 में। व्हेन हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दैट टाइम, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट एवरी कंट्री हैज़ द सेट ऑफ रूल्स। हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि हर देश का कुछ नियम होते हैं, जैसे हमने ड्यूटीज़ पढ़ी थी, है ना। लॉज, कानून में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान इंक्लूड द रूल्स एंड लॉज, कानून होते हैं, नियम होते हैं दैट गवर्न एवरी सिटीजन ऑफ ए कंट्री, जिससे कि सरकार चलती है। इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का लिखित संविधान है। इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट, यहाँ पे आएगा 28। ओके, कितने स्टेट्स हैं? 28। यहाँ पे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। सिंस इंडिया इज सच ए वास्ट कंट्री, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है, वन गवर्नमेंट इज नॉट इनफ, एक भारत सरकार इसको नहीं संभाल सकती। टू एडमिनिस्टर इट, इसलिए इसको संभालने के लिए देयर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर वन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर ईच स्टेट। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, और बाकी सब स्टेट में अलग अलग सरकार होती है जो राज्य सरकार कहलाती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द इंटायर कंट्री, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे देश का जो है वो लुक्स आफ्टर करती है, यानी पूरे देश का ये सरकार रहती है। इट मेक्स द लॉज दैट आर अप्लीकेबल टू एवरीवन इन द कंट्री, ये ऐसे कानून बनाती है जो पूरे देश में लागू होते हैं। इट इज़ also responsible for defending the country and it deals with issues that concern the entire nation। तो यह पूरे जो देश में जो भी इशू चल रहे हैं, पूरे देश के इशू को यह रिस्पॉन्सिबल है ना, जो भी देश में जो भी मामले हो रहे हैं, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो लुक्स आफ्टर द यूनियन टेरिटरीज, जो होती हैं 8 यूनियन टेरिटरीज हमने पढ़ी है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट इसका ख्याल रखती है। द स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट, तो हर राज्य की जो सरकार होती है वो अपने राज्य के जो भी लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उसका मेंटेन करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन रिक्वायर्ड, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसका हेल्प करते हैं जब जब ज़रूरत होती है। 6 रूल्स आपको क्या जो है गुड स्टूडेंट होने के लिए ज़रूरी है, तो 6 रूल्स में पहला होगा डिसिप्लिन, दूसरा परजर्वेंस, फैथ, विल, नॉलेज, गुड बिहेवियर। डू यू थिंक दिस आर अप्लीकेबल? यस, तो यह स्कूल के बाहर भी ये सब चीज़ें अप्लीकेबल होनी चाहिए। द गवर्नमेंट इंक्लूड द ब्रांचेस ऑफ लेजिस्लेचर, यानी जो होता है लेजिस्लेचर यानी विधान मंडल होता है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालक, एंड जुडिशरी न्याय तंत्र, इन 3 भागों में बटा हुआ है गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, द एग्जीक्यूटिव दैट इज प्रेसिडेंट एंड he is appointed officers implement the laws and the judiciary ensure that laws are not violated और misused। तो पार्लियामेंट जो होता है विधानसभा, और लेजिस्लेचर यानी जो विधान मंडल है, यह कानून बनाते हैं, और जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं ऑफिसर्स, तो जो कि कानून को आगे इम्प्लीमेंट करते हैं, उनका आगे कानूनों का ताकि पालन किया जा सके। जुडिशरी ये इंश्योर करते हैं कि उनका कोई गलत मिसयूज ना करे, है ना, लॉज आर नॉट मिसयूज, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर द इंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून बनाती है पार्लियामेंट के द्वारा, है ना। द पार्लियामेंट कंप्राइज 2 हाउसेज, 2 है पार्लियामेंट में, लोकसभा एंड राज्यसभा।
द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू कंजर्व अवर नेचुरल इन्वायरमेंट बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो जो सरकार है वह राज्य और केंद्र दोनों लेवल पे यह कोशिश करे कि हमारे एनवायरनमेंट को बचाया जाए। लोकसभा लोकसभा इज also called the House of the People since it comprises members who have been directly elected by the common people of India। लोकसभा में वो लोग होते हैं जो कि लोकसभा इसको इसीलिए कहते हैं पीपल हाउस, है ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो जनता द्वारा लोग चुने गए हैं वो आते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। इट इज़ प्रेसिडेंट बाय द स्पीकर हु इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ हाउस। तो इस हाउस के मेंबर द्वारा जो प्रेसाइड से स्पीकर होता है वह चुना जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स। तो 552 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। एनी इंडियन सिटीजन कैन कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शन इन द लोकसभा इफ हर आर सी मोर देन 25 ईयर्स। अगर वो 25 साल से उम्र किसी भी व्यक्ति की हो जाती है जो भारतीय नागरिक है, वह लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। इफ़ सक्सेसफुल ही और सी विल बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर वह जीत जाता है तो वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा, एमपी। द एमपी सिलेक्ट ए पर्सन फ्रॉम अमंग देमसेल्व एज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो ये सब एमपी मिलके एक स्पीकर लोकसभा का चुनते हैं, ठीक है। द फर्स्ट एवर इलेक्शन ऑफ लोकसभा वेर हेल्ड 1952 में पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे। करंटली हु आर द पीपल दैट हैव बीन नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे कुछ नाम आपको बताने होंगे जो कि चुने गए। राज्यसभा देखें, द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा क्या है? अपर हाउस है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर चूजन बाय मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी जो विधान सभा के द्वारा चुने जाते हैं, असेंबलीज। द प्रेसिडेंट ऑल्सो नॉमिनेट 12 मेंबर इन द राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट भी 12 मेंबर अपने चुनता है राज्यसभा में। दे आर जनरली फेमस पीपल लाइक इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्ट, ऑथर्स, साइंटिस्ट, प्रोमिनेंट नेम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सोशल साइंसेस और स्पोर्ट्स पर्सन। तो यह कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, लेखक होते हैं, साइंटिस्ट वैज्ञानिक होते हैं, कोई मशहूर नाम के व्यक्ति होते हैं जिनको कि स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। ऐसे कोई लोगों को यहाँ पे चुना जाता है, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर द इलेक्टेड बाय द पीरियड ऑफ 6 ईयर। तो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। आफ्टर एवरी 2 ईयर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एंड न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड। तो हर 2 साल बाद 1/3 लोग इसके रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर आ जाते हैं, है ना। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट कौन होता है? देश का हेड होता है। ही इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर। तो जो आर्म होते हैं, आर्म यानी जो फौज का सुप्रीम कमांडर होता है, ये पार्लियामेंट हाउस है यहाँ पे, ठीक है। फोर्सेस, he or she is elected by the members of both the houses of the parliament as well as the state legislative assembly. He serves as a team of 5 years, as a term of 5 years। तो वह मेंबर्स दोनों हाउस पार्लियामेंट के, 2 राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउसेस द्वारा चुने जाते हैं, है ना, और स्टेट लेजिस्लेटिव यानी विधानमंडल के द्वारा। ही सर्व द टर्म, तो वह 5 साल का जो है उसका कार्यकाल होता है। द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। द पॉलिटिकल पार्टी दैट विन द मेजोरिटी ऑफ वोट गेन द पावर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जो पार्टी जीतती है, मतलब जीतती है, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वह गवर्नमेंट बनाती है, उसकी सरकार बनती है। द पार्टी दैट चूजन लीडर एंड द प्रेसिडेंट इन्वाइट हिम फॉर हम और हर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो फिर वो पार्टी एक लीडर चुनती है, फिर प्रेसिडेंट जो होता है राष्ट्रपति, उनको इनवाइट करता है कि वह अपनी सरकार बनाए। द लीडर बिकम्स
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है देश का। ही और सी देन सिलेक्ट द मेंबर्स टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो अपना जो काउंसिल्स बनाता है, मिनिस्टर अपने मंत्री बनाते हैं वो। तो अभी तक जो प्रधानमंत्री बने हैं तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिनका कि जन्म इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, है ना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है? राज्य सरकार। द इलेक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल 28 स्टेट, 28, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 28 स्टेट। इंडिया इन ऑर्डर टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो राज्य के जो विधानमंडल के जो सदस्य चुनने के लिए द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज आल्सो नोन एज विधानसभा, इसको विधानसभा भी कहते हैं। तो द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक्स लॉज फॉर द स्टेट, तो ये जो है कानून बनाती है राज्य के लिए। द मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, तो इनको विधानमंडल के जो सदस्य कहा जाता है। दे आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर, तो ये 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट विन द इलेक्शन इन स्टेट इज इन्वाइटेड टू क्रिएट ए स्टेट गवर्नमेंट, जो कि राज्य में जो पार्टी जीतती है उसकी सरकार बनती है। द लीडर ऑफ दिस पार्टी इज चूजन एज द चीफ मिनिस्टर, तो जो इस पार्टी का लीडर होता है वह चीफ मिनिस्टर बनता है। हु इन टर्न अपॉइंट्स द काउंसिल, तो यह भी अपने मिनिस्टर्स की काउंसिल पूरा बनाते हैं। द हेड ऑफ ए स्टेट इज ए गवर्नर, तो जो राज्य का जो हेड होता है वह गवर्नर होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं राष्ट्रपति, वह गवर्नर्स बनाते हैं हर राज्य के। जुडिशरी, जुडिशरी यानी न्यायतंत्र, न्यायपालिका जो होता है। जुडिशरी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, यह भी सरकार का एक पार्ट है। इट इंश्योर दैट ऑल द सिटीजन ओबे द लॉ, तो हर भारतीय नागरिक को कानूनों का पालन करना चाहिए। इट प्रोवाइड जस्टिस एंड पनिशर दोज हु हैव वायलेटेड द लॉज ऑफ द कंट्री, तो यह न्याय प्रदान करता है और जो भी गलत काम करते हैं उनको मतलब पनिश करता है, उनको सजा दी जाती है। इट इज़ मेड अप ऑफ द डिफरेंट कोर्ट्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, तो यह डिफरेंट कोर्ट्स के द्वारा काम किया जाता है। द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी आर कॉल्ड जजेस, तो जो जुडिशरी न्यायिक तंत्र के जो मेंबर हैं उनको जजेस कहा जाता है ना। ऑल द स्टेट्स हैव अ सीरीज ऑफ कोर्ट राइट फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स टू द हाई कोर्ट, तो पूरा एक सीरीज है कोर्ट्स का, लोअर कोर्ट से उच्च न्यायालय तक, हाई कोर्ट से, है ना। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा जो है अथॉरिटी है, ठीक है, सबसे ऊंची है न्याय तंत्र में। द डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट आल्सो हैव देयर ओन कोर्ट, तो हर जिले का भी अपना एक कोर्ट होता है। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट से भी ऊपर होता है। इट हैज़ द फाइनल से आर लीगल मैटर, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होता है वह मान्य होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो जो प्रेसिडेंट है वह जजेस को अपॉइंट करते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का चित्र है यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे आप देख लेंगे 278, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द रूल्स ऑफ द गवर्न कंट्री, तो भारत का संविधान ने कंट्री को चलाने के रूल्स बनाए हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज थ्रू द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट कंप्राइज, पार्लियामेंट के में 2 हाउस है, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। एंड द इलेक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल स्टेट ऑर्डर टू इलेक्ट मेंबर, तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाने के लिए, विधानमंडल विधानसभा के सदस्य बनाने के लिए इलेक्शन होते हैं। द जुडिशरी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, न्यायतंत्र गवर्नमेंट का पार्ट है, लॉज एंड ऑर्डर के लिए, है ना, हर कोई को उसका पालन करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक देखो। द राज्यसभा इज द, राज्यसभा क्या है? अपर है, हाउस। द लुक्स इनटू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, कौन देखता है? स्टेट गवर्नमेंट। लोकसभा है, लोकसभा में कितने होते हैं? 552 मेंबर्स होते हैं। एन इंडियन सिटीजन कैन कॉन्टेस्ट
कंटेस्ट फॉर इलेक्शन लोकसभा, अगर वो 25 साल की उम्र पार कर चुका है तो वो लोकसभा के लिए नॉमिनी कर सकते हैं, है ना, मतलब चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा कैन रिमेन इन सोर्स ऑफ 5 साल तक होता है लोकसभा। A government that looks after the administration of the entire country, national government, a government formed by mainly political parties and not one's majority party, कोएलिशन गवर्नमेंट होता है, गठबंधन सरकार जिसको कहते हैं। द पर्सन हु प्रेसिडेंट ओवर लोकसभा मीटिंग, तो यह स्पीकर होता है। द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, तो वो प्रेसिडेंट है आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर। एंड नेक्स्ट वन इज स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ट्रू फॉल्स बताना है, तो ट्रू। द पार्लियामेंट हैज 3 हाउसेज, फॉल्स। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रू। द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर ऑल्सो कॉल्ड विधान परिषद, फॉल्स। हाई कोर्ट्स आर द हाइएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी, ट्रू। What happens if no political party wins a majority from the government? किसी भी पार्टी को मतलब ज़्यादा वो इतना वोट नहीं मिला हो जितना कि गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए, तो क्या होता है, गठबंधन सरकार बनती है, सारी पार्टीज एक साथ आती है और सब समझौते से एक सरकार बनाते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। ये क्या है, ये पार्लियामेंट है, यहाँ पे जो है रूल्स लॉस बनाए जाते हैं देश को चलाने के लिए। रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड गवर्नमेंट बॉडी इन रिस्पॉन्सिबल। प्रोवाइडिंग एन एडिक्वेट नंबर ऑफ स्कूल, तो स्टेट गवर्नमेंट है जो कि स्कूल्स कितना होना चाहिए एक स्टेट में बताती है। मेकिंग लॉस फॉर द कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिलिंग ए केस अगेंस्ट समवन, कोर्ट। फाइलिंग ए केस, तो फाइलिंग अगर केस फाइल करते हैं तो कोर्ट में करते हैं। प्रोवाइडिंग एन एडिक्वेट नंबर ऑफ हॉस्पिटल, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि यूनियन टेरिटरीज में वह एडिक्वेट जो भी नंबर्स होना चाहिए हॉस्पिटल के वो वहाँ पे हों, ठीक है। वी मस्ट स्टैंड व्हेन नेशनल एंथम इज़ बीइंग प्लेड, हमें जब भी नेशनल एंथम गाया जाए हमें खड़ा होना चाहिए। दैट वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर कंट्री, इससे ये पता चलता है कि हम देश को प्यार करते हैं और रेस्पेक्ट भी करते हैं। ओके देन नाउ क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द लॉज बाय विच द कंट्री सपोज टू बी गवर्न, तो संविधान में वो नियम लिखे हैं जिनके द्वारा देश को चलाया जाता है। कितनी स्टेट है, 28 स्टेट है। विच इज द हाईएस्ट जुडिशियल, तो सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट जुडिशियल है। नेम द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। हु हेड्स द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये जो है और प्रेसिडेंट को हेड करते हैं। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट लॉज दैट आर अप्लीकेबल फॉर द होल कंट्री, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो कानून बनाते हैं जो कि पूरे देश में चलते हैं। दिस इज डन थ्रू द 2 हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ये कार्य किया जाता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, वह देश का हेड होता है। ही इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स का भी होता है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा चुना जाता है। वेल एट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ही सर्व्स ए टर्म ऑफ 5 years, वो 5 साल तक रहते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द रेस्पेक्टिव स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य का लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन रिक्वायर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट जब जब हेल्प चाहिए तो वो स्टेट गवर्नमेंट को देती है। द गवर्नमेंट इंक्लूड द ब्रांचेस ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। एक्सप्लेन द जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम क्या होता है। जुडिशरी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इंश्योर दैट ऑल द सिटीजन ओबे द लॉज, तो जो न्याय तंत्र है वह भी सरकार का ही एक हिस्सा है। देट इसमें क्या देखते हैं, वो कानून का पालन हो ऐसा ध्यान रखते हैं, जस्टिस देते हैं और सजा भी देते हैं जो उसको कानून को नहीं मानते हैं। द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी कॉल्ड जजेस, तो मेंबर होते हैं उनको जजेस कहा जाता है। ओके देन
थैंक यू।